अगर बच्ची आपके हक में बयान देगी तो ये बात हो जाएगी कि हाँ जी सईद रिन साहब ने कुछ नहीं किया। अगर आपके ख़िलाफ़ बयान देगी तो आप कहेंगे देखा हमने तो पहले ही ये बात कह दी थी कि सईद रिन साहब ने उसकी जहनसाजी की है। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अतीक अहमद का सलाम। तो दोस्तों मैं फिर से ये वीडियो बना रहा हूँ दवाज़ारा केस के ऊपर। अभी मेरे सामने से एक महरीन सब्तान की वीडियो गुजरी है जिसमें वो ये कह रही थी कि जो सईद रिन साहब हैं उनके ऊपर उन्होंने इल्ज़ामात की बौछार कर दी। उन्होंने ये कह दिया कि उसकी जेनसाजी की जा सकती है। जो सईद रिन साहब हैं जो आईओ हैं इस वक्त, उनको उन्होंने मुतनाज़ बनाने की कोशिश की है। और जो सारे यूट्यूबर्स हैं जो मेहदी काज़मी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं वो सब अब इस चक्कर में पड़ गए हैं। अब वो जो आईओ साहब हैं उनको मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ बात ये है, ये गए थे कि जो लेटर्स हैं उनकी बुनियाद पे कस्टडी लेने के लिए गए थे सिंध हाई कोर्ट में। तो वहाँ पे जज साहब थे, उन्होंने कहा कि फिर बच्ची को बुला लेते हैं, यहाँ पे बच्ची को सामने ले आते हैं ना। इसलिए फिर उन्होंने कहा कि जो बच्ची है उसको बुलाते हैं कोर्ट में, यहाँ पे उसका बयान करवाते हैं। अब मसला ये बना है कि इनको इस चीज़ का उम्मीद नहीं थी कि बच्ची को बुला लिया जाएगा वहाँ पे। अब इन्होंने सोचा अब क्या करें, अब तो फंस गए हैं। अब इन्होंने सिर्फ मुतनाज़ बनाने के चक्कर में कि जो आईओ है उसको मुतनाज़ बनाया जाए और ये कहा जाए, क्योंकि अब ये सारी बातें सामने आना शुरू हो गई हैं। अब हम यहाँ पे ये बात कह सकते हैं मुबैना तौर पे, क्योंकि जो इनके शकूक व शुबहात हैं, जिस तरह के इल्ज़ाम तराशी ये करना शुरू हो गए हैं, जो लेटर्स इन्होंने सामने पेश किए थे वो झूठे थे, क्योंकि इनको डर है ना। अब अगर बच्ची इस चीज़ के ऊपर बज़िद है या बच्ची इस चीज़ के ऊपर अड़ी हुई है कि मैंने अपने वालिदैन के साथ जाना है, तो फिर डर किस चीज़ का है। अब ये कहना कि जो आईओ साहब हैं वो उसकी जहन साजी कर देंगे 1-2 घंटे के अंदर ही, शर्म नहीं आती आपको उस तरह की बातें करते हुए। आप जब शैला रज़ा बात करती है कि हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तब तो आप कुछ कहते नहीं हैं, तब आप कोई बात नहीं करते, तब आप ये भी कहा करें ना कि हम भी कर रहे हैं, तब तो मानते नहीं हैं। अब और किसी ने तो लेके आना नहीं है उसको, अब जो आईओ साहब हैं उन्होंने उसको लेके आना ना वहाँ बच्ची को। तो अब आपने सोचा कि अब करें क्या, आपको डर लग गया कि बच्ची उनके ख़िलाफ़ बयान देगी वालिदैन के, तो आपने कहा अब जो आईओ साहब हैं उनको मुतनाज़ बनाया जाए, उनको कहा जाए कि वो उसकी जहन साजी करेंगे। तो ये हैं आपके असल चेहरे। शर्म करें आप, और आप इस तरह की बातों से बाज आएँ। पहले आपने आईजी सिंध को चेंज करवाया, फिर आपने 2-3 जो आईओ थे वो चेंज करवा दिए, फिर आपने जो डॉक्टर साहिबा थी उनको मुतनाज़ बनाया। आप चाहते क्या आखिर में? शर्म करें महरीन सब्तान साहबा, आप भी और आपके साथ के और लोग भी। अगर वो बच्ची आ रही है तो आने दें, देखी जाए क्या होता है वहाँ पे आके। ये बात तो मेरे दिमाग में पहले थी नहीं कि इस तरह की बातें भी हो सकती हैं, जिस तरह की आपने बातें बनानी शुरू कर दी हैं बैठ के। शर्म करें आप बायस हो के ये बात कर रही हैं अब यहाँ पे आके। कितने आईओ चेंज करवाने हैं आपने? एक आईओ ख़राब हो सकता है, 2 ख़राब हो सकते हैं। अब आपके चक्कर में सारी दुनिया जुटी है, बस आप सच्चे रह गए यहाँ पे। शर्म करें इस तरह की बातें करते हुए, इल्ज़ाम तराशी करते हुए। अब जब आप लोगों को डर लगना शुरू हो गया है, आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि शायद कल बच्ची आपके ख़िलाफ़ बयान देगी, तो आपने सोचा कि अब क्या किया जाए, अब कौन सी नई कहानी ऐसी बनाई जाए जिससे ये जो सईद रिन साहब हैं उनको मुतनाज़ बनाया जाए। तो आपने इन पे आके इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी कि वो सिर्फ एक्सेस उन तक है बच्ची की, वो बच्ची की जहन साजी करेंगे, बच्ची का माइंड डाइवर्ट करेंगे, फिर बच्ची कल को आके बयान और देगी। इस तरह की बातें शुरू कर दी आपने, क्योंकि कल को आप अपना नैरेटिव बनाएंगे ना, और आप यहाँ पे कहेंगे हमने तो पहले ही बात कह दी थी। अगर बच्ची आपके हक में बयान देगी तो ये बात हो जाएगी कि हाँ जी सईद रिन साहब ने कुछ नहीं किया। अगर आपके ख़िलाफ़ बयान देगी तो आप कहेंगे देखा हमने तो पहले ही ये बात कह दी थी कि सईद रिन साहब ने उसकी जहनसाजी की है। शर्म करें, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। तो यहाँ तक थी मेरी अभी की वीडियो। दोबारा आपसे मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।